सिद्धू ने बताया अब एक और अपना नया झूठ जिसे सुनकर खुद गंगा के भी होश उड़ गए हैं। जब स्नेहा तक ये बात पहुंचेगी तो जरा सोचिए क्या हश्र होगा सिद्धू और स्नेहा के रिश्ते का। एक तरफ तो सहाना नहीं चाहती थी कि सोनी उसके घर आए, पढ़े और रहे, तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर उसकी सासू माँ यानी कि कौशल्या खुद सहाना पर लगा रही है घटिया इल्जाम। क्या चल रहा है इधर सिद्धू, स्नेहा और सहाना और मुरली जी की जिंदगी में, चलिए बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल गंगा माई की बेटियों के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कहानी अब एक और नए मोड़ पर जा चुकी है। सिद्धू गंगा माई के पास आएगा। सबसे पहले वो गंगा माई के ढाबे पर जाएगा, अकेले में उनसे बात करने, और कहेगा कि हमने आप लोगों से एक बात छिपाई है। गंगा कहती है, क्या? एक और झूठ? तुमने एक और झूठ बोला है सिद्धू? अब गंगा ने जैसे तैसे करके सिद्धू के एक झूठ को तो स्नेहा को सेटल डाउन करवाने की कोशिश करी। अब इससे पहले कि स्नेहा और सिद्धू के बीच थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्ट होने जा ही रहा था कि अब एक और नया झूठ, एक और नया राज अब यहाँ पर सिद्धू खोलता हुआ गंगा के सामने नजर आएगा। दरअसल सिद्धू गंगा से कहेगा, हमने एक झूठ बोला है। जब हम छोटे थे ना, तो एक दिन स्कूल जाने के लिए बहुत रोए, बहुत रोए। हमने कहा कि हमें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, हमें स्कूल नहीं जाना। तो माँ ने हमारा नाम स्कूल से हटा दिया था, उसी समय कटा दिया था। समस्या ये है कि फिक्र जगह जहां तो मतलब समस्या की बात ये है कि ये बात हम समझा लेते सबको, और हमने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो स्नेहा जी को धीरे से ये सब बता देंगे। लेकिन अब फिक्र की बात ये है कि स्नेहा जी वो कागजात वगैरह ला रही हैं लोन के लिए, और वो हमसे कह रही हैं कि हमें भी उन्हें वो पेपर्स वगैरह देने होंगे, हमारी कॉलेज स्कूल की मार्कशीट वगैरह, ताकि लोन अप्रूव हो पाए। लेकिन समस्या अब यहाँ पर ये आ रही है कि हम तो पढ़े ही नहीं हैं, हम तो अंगूठा छाप हैं, तो वो पेपर्स कहाँ से लाएंगे? आज तक हमने कागज पर हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं, तो ऐसे में हम ये सब कहाँ से देंगे स्नेहा जी को? बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है अब यहाँ पर गंगा, लेकिन स्नेहा का तो रिएक्शन ही क्या होगा ये सोचकर भाई पर्सनली मुझे डर लग रहा है। इधर सहाना की जो सास है वो उस पर गुस्सा कर रही है, वो कह रही है, एक तो हमारे दामाद जी ने तुम्हारी बहन की मदद करी, उसकी हेल्प कर रहे थे, और तुमने उन्हें इतनी घटिया हरकत उनके साथ करी। तभी यहाँ पर सहाना ब्रेवरी के साथ अपना मुंह खोलती है और कहती है, माँ जी, दरअसल उनकी नजर गंदी है, वो अच्छे आदमी नहीं है, उनकी नीयत अच्छी नहीं है, मुरली जी के ना होने का वो गलत फायदा उठा रहे हैं, इसीलिए हम मजबूर होकर उनके साथ ऐसा किए, वरना हम ऐसा कभी नहीं करते। भाई अब यहाँ पर सहाना ने बता तो दिया है उसके जीजाजी की हरकत, लेकिन सवाल यह है कि क्या कौशल्या इस बात को मानेगी कि उसकी बेटी का जो पति है वो गंदी हरकत कर रहा है, घटिया नजर रख रहा है सोनी पर और साथ में सहाना पर भी। और इधर दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि स्नेहा जी को भरे बाजार में सिद्धू जब ये बताएगा तो स्नेहा जोरदार तमाचा जड़ देगी सिद्धू के गाल पर। वो कहेगी कि तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। सिद्धू कहेगा, स्नेहा जी हमें लगा था कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो धीरे से हम आपको बता देंगे, क्योंकि हमारा प्यार आपके लिए सच्चा है। स्नेहा सिद्धू को थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि तुम अपने प्यार की आड़ में अपने सारे काले करतूते नहीं छुपा सकते, और तुमने क्या सोचा, क्या सोचकर कि तुमने हमसे प्यार किया, तुम पूरा झूठ कर पुलिंदा बन चुके हो और हमसे प्यार की उम्मीद रखते हो। और स्नेहा उसे जलील करके वहां से चली जाती है। भाई इस बार तो गलती इतनी बड़ी है कि खुद गंगा भी शायद सिद्धू की मदद नहीं कर पाएगी। तो अब कैसे मिटेगी इन दोनों के बीच की दूरी, देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहें सीरियल से आपा फॉर मोर एंटरटेनिंग अपडेट।
इसी के साथ सिद्धू ने जो बार-बार स्नेहा को इस तरह से झूठ बोलकर अपने प्यार के जाल में फँसाया है, आपके अकॉर्डिंग स्नेहा जो गुस्सा कर रही है वो ठीक है या गलत? वो भी अपनी-अपनी राय हमें लिख भेजें।